1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है। क्या बोल रहा है? 1 मीटर फोकस दूरी यानी F बराबर दिया हुआ है, F बराबर 1 मीटर। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है। मान लेते हैं ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ। इसका तो सेंटर इधर होगा, केंद्र और फोकस वस्तु तो इधर रखी जाएगी, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। ठीक है, तो 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, जो वक्रता केंद्र होता है ना, ध्रुव का 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी तो फोकस दूरी दिया हुआ है 1, तो वक्रता केंद्र जो होता है दुगना होता है, तो वक्रता केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। वैसे वस्तु रखनी होती है हमेशा बाईं तरफ, ठीक है, लेकिन ये दर्पण है तो हमने समझाने के लिए इधर केंद्र और फोकस समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है, अवतल दर्पण का जिक्र कर रहा है। तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन लेकिन जब यानी पहले हम खींच के दिखाते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया। तो जब कोई वस्तु जो होती है ना, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। कोई वस्तु एफ आई यहाँ पे पी हो गया। तो जब कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच, पोल मतलब ध्रुव, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है, इधर बनता है। दर्पण के पीछे बनता है आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फिर वही क्वेश्चन है कि ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया और यहाँ पे हमारा फोकस हो गया। तो बोल रहा है यहाँ पे पोल हो गया। तो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखा जाता है इधर, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा, मैंने हमेशा बताया कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा भी बनेगा। आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा कहा जाता है। जैसे कोई गोलीय दर्पण है, जैसे कोई गोलीय दर्पण है, तो वक्रता केंद्र यानी यहाँ कोई सी है, वक्रता केंद्र, और ध्रुव यानी पोल को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो मुख्य फोकस की मुख्य अक्ष की वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी, तो क्या कहा जाता है? यह मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड कर देती है। तो कार का त्वरण यानी ए ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या होता है? अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल, यानी v माइनस यू बटा टी, बटा में समय होता है, यानी अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटा में समय। अंतिम चाल कितना हो गया घटाकर? 20। प्रारंभिक चाल कितना है? 40। बटा में समय कितना लगा हुआ है? 5। घटेगा तो कितना होगा? माइनस का 20 बटा में 5, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बोल रहा है कि पास पास सटाकर, क्या बोल रहा है, पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है। जैसे कोई, ये मान लेते हैं अचालक कोई पदार्थ है, इस पे हमने सटा सटा कर एक तार की कुंडली लपेटी, ठीक, चालक तार की कुंडली पे लपेटा गया तार है, तो उसको हम लोग, इसको जब हटा देंगे, जो अर्धचालक, जो नीचे वाला चालक पदार्थ नहीं है, उसको हटा देंगे, तो इस प्रकार हमारा एक कुंडली बनकर तैयार होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। देखेंगे कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मोड़ने के कारण बनती है। तो जहां पे स्थान से प्रकाश के कारण कोई वस्तु अपने स्थान से इधर उधर दिखती है, तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद टी, दाब पी और क्षेत्र ए के बीच क्या संबंध है। तो क्या होता है, प्रणोद यानी दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर टी प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है, यानी टी बटा ए, यानी टी बराबर पी, टी बराबर पी ए, टी बराबर पी ए। इस प्रकार हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा कथन सही है। ए है यह एक अदिश राशि है, बी है यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, सी है किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबक के दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, डी है यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है। तो कौन सा सही है, इसका जो होगा कि किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबक के दिक्सूचक द्वारा मापी जा सकती है। चुंबक के क्षेत्र मापना होता है तो एक दिक्सूचक यंत्र आता है, उसके द्वारा हम लोग माप सकते हैं इसके चुंबक के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। किसके कारण गतिमान रहते हैं, तो गतिज ऊर्जा के कारण।